हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी टीए 2024। अभी फिलहाल में आप जाने के लिए तैयार हो, रेडी हो। रनिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं और जहां से मैं 30 से 40 सेकंड बचा सकता हूं। कैसे बचा सकता हूं? मैं कोई भगवान तो हूं नहीं, लेकिन मेरे को जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना मैंने रैली करवाया है, किया है, खुद दौड़ा है, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपकी 30 से 40 सेकंड जो है आपकी कम कर दूंगा यहाँ पर से, स्टार्टिंग से ही। ठीक है। दूसरा, रनिंग से पहले डाइट कौन सा ले? मैं जब गया था कोलकाता में रैली देने के लिए, तो मेरा सवाल में भी वही था कि केला खाऊं नहीं खाऊं, चना खाऊं नहीं खाऊं, पानी पीऊं ना पीऊं। कोई बोलता है पी ले, कोई बोलता है नहीं पीना, पेट दर्द हो जाएगा। तो ये इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तीसरा, बहुत लोग इसके बारे में बात करते हैं कि स्टेप्स कैसे रखना है, कि लंबा लंबा स्टेप्स रखना है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि लंबा लंबा स्टेप्स रखेंगे ताकि बहुत कम स्टेप्स में आप 1600 मीटर कवर कर देंगे। क्या इसके पीछे कितना सच्चाई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। चौथी जो आपकी पॉइंट्स रहेगा वो जूते के ऊपर, आपकी पहनावे का ऊपर, क्या पहनोगे, क्या शूज आप लेके जाओगे, वो सारी चीज़ें हम इस डिटेल वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप टीए की भर्ती देने जा रहे हो तो आप रनिंग को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप क्लर्क वगैरह में जा रहे हो, आपने सिंपली क्वालिफाई करना है। लेकिन अगर आप जीडी ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हो, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वीडियो से कि जो मोस्ट ऑफ लिसनर है, मोस्ट ऑफ व्यूअर्स है, जो आप लोग हैं वो जीडी और मतलब जो ट्रेड्समैन की है, तो आपकी जो रनिंग्स की मार्क्स है वो जुड़ेगा कहीं ना कहीं। और यहाँ पर अगर एक्सलेंट नहीं लाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेरिट लिस्ट में, जहाँ पर आपकी मेरिट लिस्ट बैठेगा, वहाँ पर जो नंबर है वो कहीं ना कहीं कम नज़र आएगा। तो इसीलिए इस इम्पोर्टेंस को आप समझें और इस टॉपिक में आप थोड़ा सा सीरियसली इस चीज़ों को फॉलो कर लेना। चौथी सवाल का मैं आंसर पहले करना चाहूँगा। देखिए, क्या पहन के जाइए। देखिए, कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक निकर पहन लीजिए जो आप डेली पहनते हैं, कोई नया खरीद के पहनने की ज़रूरत नहीं। जो पुराना आप पहनते हैं, कोई भी नया चीज़ रैली में यूज़ नहीं करना है। आई स्ट्रांगली एडवाइस यू, कोई भी नया चीज़ें यूज़ नहीं करना। ठीक है। और मैं जो चीज़ें बोलूँगा आपको रैली में वही चीज़ें फील होगा, और आप आके वापस कमेंट करके बताएंगे सर आपने जो बोला था वो सही है। ठीक है। और ये कोई आपको यूट्यूबर इसमें गाइड नहीं कर सकता। जो बंदा इसको किया है या फिर करवाता है वो आपको गाइड कर सकता है। तो इस हिसाब से आप निकर पहन लीजिए। ऊपर अगर आपको टी शर्ट्स अच्छे लगते हैं राउंड नेक वाला, वो पहन सकते हैं, जो स्पोर्ट्स का आता है। आपको अगर सिर्फ बनियान पहन के दौड़ना है वो भी पहन सकते हो। दौड़ना आपने आपकी कंफर्टेबल के हिसाब से। सिंपली अगर मैं मेरी बात करूँ, मुझे बनियान में अच्छा नहीं लगता दौड़ना, मैं राउंड नेक वाला टी शर्ट पहन के दौड़ता हूँ। ठीक है। उससे कोई टाइमिंग की फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपकी माइंडसेट की ये गलती है कि उससे टाइमिंग फ़र्क पड़ता है, उससे कुछ नहीं। हाँ, जब आप निकर पहनते हो तो ये नहीं होना चाहिए कि ढीला ढाला निकर नहीं और ज़्यादा टाइट नहीं। नॉर्मल जो आप पहनते हो उसको पहन के, तो टाइट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप दौड़ रहे हो तो ढीला होकर नीचे गिर रहा है, तो वहाँ पर आपके एक एक सेकेंड की कीमती बहुत मतलब होता है। ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी ये ड्रेस ये रहेगा। ठीक है। नीचे आपकी शूज़ के बारे में बात करता हूँ। शूज़ आप जो शूज़ आप दौड़ते हो, ठीक है, मैं बोलता हूँ आपकी पैर अच्छा होना चाहिए, आपकी माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। शूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप सेगा की पहन रहे हो या फिर स्पार्क्स की पहन रहे हो, एडिडास की पहन रहे हो, पूमा की पहन रहे हो या फिर रिबॉक की पहन रहे हो। जिसको दौड़ना है वो अपना 150 रुपये वाला पीटी शूज़ में भी दौड़ लेगा। ठीक है। तो इस हिसाब से शूज़ में कोई वेरिएंट नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जूते की जो नीचे आपकी वो है और लेस बांधने का तरीका थोड़ा ठीक होना चाहिए। मतलब इतना भी टाइट नहीं बांध लेना कि आप दौड़ ना पाओ, इतना भी ढीला नहीं बांधना कि बीच में खुल रहा है। बीच में खुल रहा है मतलब आप फिर गए, आपकी टाइमिंग लॉस हो जाएगा। ठीक है। और इतना टाइट नहीं बांधेगा बीच में दौड़ ही नहीं पा रहे हो, चक्कर आ रहा है। ठीक है। रिलैक्स जैसे दौड़ते हो आप उसी तरीके से दौड़िए। शूज़ अगर आप जो पहन के अभी तक दौड़े हो नवंबर में, वही शूज़ लेके जाना। शूज़ चेंज नहीं कर देना। शूज़ अगर चेंज करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप जो नया शूज़ आएगा आपके पैर के साथ वो मैच नहीं होगा ठीक तरह से, और आपको दौड़ने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा। अगर अभी लेना है तो अभी ले सकते हैं, क्योंकि अभी 10-15 दिन बचा है, वो आपके पैर के साथ हो जाएगा। कुछ बढ़िया शूज़ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, नीचे डाल रहा हूँ, और टेलीग्राम चैनल आर्मी सर ऑफिशियल में भी लिंक्स डाल दूंगा। एक आधा शूज़ का जो बढ़िया है आप उसको लेके दौड़ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं अपने दूसरे सवाल के, स्टेप्स कैसे रखना है। इसके ऊपर आपको बहुत ज्ञान देते हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा। देखिए, स्टेप्स लोग बोलते हैं कि लंबा लंबा स्टेप्स रखना। जब ये चक्कर मारते हो लंबा लंबा स्टेप्स रखना, ताकि कम टाइम में आपके कम स्टेप्स में कम टाइम में आपकी क्लियर हो जाए। देखिए, जब आप लंबा स्टेप रखने की कोशिश करते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। आप मान लीजिए आप एक बंदे हैं जिसको 50 केजी उठा सकता है, अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पर 65 केजी उठाएगा, 15 केजी एक्स्ट्रा मैं डंबल्स डाल दूंगा, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, जो बॉडी में एक आपकी जो एनर्जी है, जो स्टैमिना हो, वो डबल आपकी बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से स्टेप्स में ये गलती नहीं करना कि बहुत लंबा स्टेप्स रखना, नहीं।
दूसरा, जब हम एक राउंड मारते हैं, दूसरे राउंड पे आते हैं तो हमारा एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होता है, हमें डर लगता है, सबको लगता है यार, मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ, मुझे भी लगा था। जब मैं देखता हूँ सामने वाला खड़ा है, इतनी मोटा-मोटा पैर लेके खड़ा है, लंबा सा खड़ा है, तो डर तो लगता है यार, क्योंकि हम जा रहे हैं रैली में दौड़ने के लिए, नौकरी के लिए, तो एक प्रेशर तो रहता है और वो प्रेशर सब पे होता है। ये नहीं सोचना कि मेरे ऊपर है, वो जितने भी खड़े हैं ना हँस रहे हैं, उनके अंदर भी वो डर है, प्रेशर है, ठीक है? तो इस हिसाब से सारे बराबर हैं। आप वहाँ पर से जैसे आप सेकंड राउंड शुरू करेंगे तो आप थकान ज़्यादा वहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है ना उसमें बंदा थोड़ी-सी स्पीड करता है, जो आगे जाके आपको बताऊँगा कि कैसे दौड़ना है आपको। तो उसमें क्या है, सेकंड राउंड में जब आते हो ना तो वहाँ पर आपके स्टेप है ना जो छोटा हो जाता है, और थर्ड राउंड में और छोटा हो जाता है, आपके स्टेप्स छोटे हो जाते हैं, ठीक है? और फिर आप बोलोगे कि स्टेप्स बड़ा करना है, नहीं, स्टेप्स बड़ा नहीं करना है, ना स्टेप्स छोटा करना है। स्टेप आपकी जो आइडियल स्टेप्स है उसको फॉलो करना है। आप मान लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ, ये आपकी आइडियल स्टेप्स है। इतने आपकी जो नॉर्मल बॉडी के हिसाब से आपके स्टेप है, इस स्टेप से आप दौड़ते हो, जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हो, ये ना कम है ना ज़्यादा, ये आइडियल स्टेप्स है, ठीक है? जब आप इस स्टेप्स को अगर बढ़ाओगे तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, ज़्यादा जल्दी थक जाओगे, ये चीज़ें नहीं करना है आपको। जब आप स्टेप्स को यहाँ पर छोटा कर दोगे तो वहाँ पर क्या, जहाँ पर आप 2 जाना 1 स्टेप लेते थे वहाँ पर 2, अगर 2 स्टेप लगोगे तब भी आपकी ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा, और ज़्यादा एनर्जी खर्चा होगा तो बड़ी थकान में चला जाएगा। तो इस हिसाब से छोटी-छोटी बात को ध्यान रखना। आपकी जो आइडियल स्टेप्स है, आप 2 राउंड में जब आओगे ना आपको थकान लगेगा, लेकिन जो आइडियल स्टेप है आपकी, उसको छोटा नहीं करना, उसको बड़ा नहीं करना है। जो आपके स्टेप्स है उसी को फॉलो करना है। अंडरस्टूड? समझ गए? उसी चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है? अब चलते हैं कि रनिंग से पहले डाइट क्या है। अब डाइट की बात करें, बहुत लोग बोलते हैं, मैं कोलकाता में रैली देने गया था, तो वहाँ पर रेस कोर्स ग्राउंड में था, वहाँ पर मैं केला खा रहा था बैठ के, तो मेरा एक दोस्त था, वो अभी आर्मी सिग्नल्स में है, तो वो बोलता है कि तू क्यों खा रहा है, बनाना क्यों खा रहा है? बोला तेरा वो दौड़ेगा कैसे? मैं बोला भाई देख, मैंने तो इसी हिसाब से प्रैक्टिस किया, मैं खा के दौड़ता हूँ। 1-2 बनाना या फिर चने, मूँगफली खा के ही दौड़ता हूँ, मैं बिना खाए, बिना पानी पिए दौड़ता नहीं। बोला देखना तेरा पेट दर्द होगा। मैं बोला ठीक है देखेंगे। तो वहाँ पर से मैंने क्या किया, उसकी बात तो सुना नहीं, अपना ही सुनता हूँ मैं। तो वहाँ पर मैंने अपनी 2 बनानास खाए, थोड़े मतलब पानी पिया, इतना पानी पिया 100-200 ग्राम, मतलब गला सूखना नहीं चाहिए आपकी, ऐसा कि गला सूख गया। क्योंकि देखिए, आप रैली से एंटर करने के बाद जब तक रैली दौड़ेंगे तब तक आप भूखा पेट रहेंगे वहाँ पर, ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, क्योंकि आपका बैग वगैरह उधर पीछे छूट जाएगा। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा 1 आधा केला खा के जाइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तो ताकि आपके अंदर स्टैमिना बना रहेगा। और आप जाते ही कोशिश करिए हमेशा कि 4 बजे का टाइम मिला है, 4 बजे ही जाके बैठ जाइए सामने, ताकि आपका फर्स्ट ग्रुप में नाम पड़ जाए और आप दौड़ लो। फर्स्ट ग्रुप में पढ़ने से ये अच्छा है कि आजकल गर्मी है, सुबह-सुबह दौड़ लोगे तो ऐसे ही आप सुबह शाम को प्रैक्टिस करते हो, तो उसी तरह कैसा आपको थोड़ी-सी कंफर्टेबल रहेगा। देखिए रैली मुझे भी पता है, चाहे मैं कितना भी फेंकूँ आपको कि कंफर्टेबल है, रैली कभी भी कंफर्टेबल नहीं होता है। रैली अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि माइंड में इतनी घबराहट होता है, सिर्फ एक मिडिल क्लास और एक पुअर फैमिली वाले, आप और मेरे जैसे, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप फास्ट ग्रुप में दौड़ते हैं तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक, जो थोड़ा सा आपकी जो वातावरण का जो हेल्प है वो आपको मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आपको बढ़िया से रहेगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, फास्ट ग्रुप में बढ़ चढ़ के घुस के डंडा खा के चला गया था, दोनों ही गए थे, ठीक है। जब मैंने दौड़ा तो उसने बोला था कि पेट दर्द होगा, पेट दर्द कुछ नहीं हुआ, और मुझे बढ़िया से लगा और मैंने अच्छा दौड़ा और फास्ट ग्रुप एक्सीलेंट मारा। क्योंकि मारा इसलिए क्योंकि मैं उसी हिसाब से प्रैक्टिस करता था। इसीलिए आप किसी को फॉलो नहीं करना, आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स आप जानते, कोई मैं या कोई और नहीं जानता, ठीक है। तो उस हिसाब से किसी की फालतू नहीं सुनना, बस जो मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको, जो सजेशंस कर रहा हूँ, एडवाइस कर रहा हूँ, उस चीज़ों को थोड़ी सी फॉलो कर लेना, अपग्रेड कर लेना अपने आप। तो उस हिसाब से अगर बिना खाए पिए आप दौड़ते तो आप बिना खाए पिए वो उस दिन दौड़ेंगे। अगर आप खाए पिए जितने डाइट्स लेके दौड़ते, डेली रोजाना प्रैक्टिस करते, उसी सेम कल्चर को आप फॉलो करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करेंगे। क्लियर? चलिए अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट ये है कि कैसे 30 से 40 सेकेंड आप बचा सकते हैं वहाँ पर ना। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जहाँ पर जो कैंडिडेट है वो इग्नोर करते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। अब मान लीजिए ये ग्राउंड है आपकी, ठीक है, ये आपकी ग्राउंड है जहाँ पर आपको पता है बम्बूज बांधे रहते हुए, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या है, यहाँ से आपकी रनिंग शुरू होगा और यहाँ जाएगा, ऐसे करके 4 राउंड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखिए जब
बैठाता है ना आपको, तो लोग क्या करते हैं, पीछे पीछे हो जाते हैं। और कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम फर्स्ट राउंड बॉडी गर्म करेंगे, सेकेंड राउंड में थोड़ा बढ़ाएंगे, थर्ड राउंड। देखिए वो उनकी रनिंग की तरीका है, मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहूँगा, क्योंकि अगर उस चीज़ों में उनको टाइमिंग उनके अच्छा आ रहा है तो उन चीज़ों में अच्छा है, लेकिन मेरे को जो चीज़ें में अच्छा लगता है मैं आपको वही चीज़ें बताऊँगा। अब जब यहाँ पर बैठाते हैं ना, जैसे ये एक लाइन हो गया आपकी और ये एक लाइन हो गया, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग और फिनिश है। तो लोग क्या करते हैं, यहीं से बैठना स्टार्ट कर देते हैं, यहीं से। तो आपने ये चीज़ों को नहीं करना, आपने कहाँ बैठना है, यहाँ इस कॉर्नर पे बैठना है, यहाँ पर जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ना, इसी कॉर्नर पे बिल्कुल लाइन को टच करके लेफ्ट साइड में बैठना है। अब आगे बैठने से आपकी फ़ायदा क्या है, एक तो 300 की बैच बनेगा आपकी, तो अगर आप पीछे हो जाएंगे तो 200 को काटने में आपको कम से कम 150 स्टेप्स चाहिए। तो 150 स्टेप अगर यहाँ दे दोगे तो बाकी आगे कहाँ से मतलब करोगे, 50 स्टेप एक्स्ट्रा करोगे यहाँ से, तो कहाँ टाइमिंग कर पाओगे। इसलिए लेफ्ट साइड कोने में जाके फिक्स हो जाना, चुपचाप फिक्स हो जाना। दूसरी बात, जब वो इंस्ट्रक्टर, आर्मी के इंस्ट्रक्टर आके बोलता है कि ऐसे ऐसे दौड़ना है, 4 राउंड है आपकी, ये करना वो करना, उसकी बातों पे फालतू ध्यान नहीं देना, ठीक है। ये बढ़िया से दौड़ना, ये जोश है वो है वो है। जैसे आपको खड़ा करके रखता है, वहाँ पर से सिर्फ खड़ा नहीं होना, आपकी टांगों को आप हिलाते रहिए और बाएं दाएं हिलाते रहिए, हाथ को हिलाते रहिए, बॉडी को थोड़ा सा गर्म करिए, बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करिए, ठीक है। वार्म अप करने से क्या है, आपकी अगर बॉडी पहले से वार्म अप होगा, वो जो रनिंग स्पीड निकलेगा उससे आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत आपकी लाइफ में वहाँ पर रैली में ना बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वहाँ से थोड़ी सी बॉडी को आप गर्म करिए, मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरा एनर्जी लॉस हो जाएगा, कहीं लॉस नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही यहाँ से गो होता है, आपके काम है यहाँ से लेके जो फर्स्ट राउंड है आपको स्पीड लगाना है, ठीक है। अब स्पीड इसलिए लगाना है कि ऐसा लगे कि आपके मतलब 4-5 ही बंदे हैं, उसी के साथ आप दौड़ रहे हो। उससे क्या होगा, आप जब देखेंगे आपसे बहुत पीछे वाले हैं तो आपके एक अंदर से एक तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बहुत आगे हूँ, ठीक है। और उस हिसाब से ये नहीं सोचना कि मैं बहुत आगे हूँ और पीछे वाला मुझे काट नहीं सकता, ये भी नहीं सोचना, मतलब हाँ मैं इसी को कंटिन्यू करूँगा, जो 4-5 मेरे साथ है, एक ग्रुप बना हुआ है, इसी को आगे कंटिन्यू करूँगा इन्हीं के साथ। और ऐसा नहीं है कि दूसरे राउंड भी वो स्पीड मारेंगे, तीसरे भी स्पीड मारेंगे, चौथे भी स्पीड मारेंगे, कोई रॉबोट थोड़ी है, वो भी थकेंगे और तुम भी थकोगे, तो उसी के साथ छोड़ना नहीं। और ये जो इस ट्रैक को पकड़ के रखना, जो लेफ्ट साइड वाला ट्रैक है ना, इसी को पकड़ते रहना। अब आगे निकलने से आपको फ़ायदा ये हो गया, आपको किसी को काटना नहीं है, जो 4-5 है उन्हीं के साथ दौड़ना है। जब आप पीछे से दौड़ते हो ना, लोगों को काटते हो, या तो दाएं से काटोगे या तो बाएं से काटोगे, ऊपर से उड़ के तो जाओगे नहीं। जब आप बाएं होके काट के जाते हो फिर वापस, या फिर दाहिने से काट के जाते हो आगे, तो कहीं ना कहीं जो स्टेप्स है ना, वो आपकी एक एक्स्ट्रा स्टेप्स हो जाता है। तो 4 राउंड में कम से कम अगर आप 50 लोगों को काटोगे तो 50 स्टेप्स आपकी हो गया, तो 50 स्टेप्स कहाँ आपकी टाइमिंग हो पाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ये ट्रिक वहाँ से अपनाना, जैसे ही गो बोलता है निकल जाना। मैं बोला फालतू उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ उसको देखते रहना, तीखी नज़र से, टेढ़ी नज़र से, जिससे आपकी नज़र है उसको देखते रहना, वो कब गो बोलता है, ठीक है। जैसे ही गो बोलना और आपका 2 स्टेप एक्स्ट्रा निकल जाना, वो चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। जो बंदा करना चाहता है वो कर सकता है, हमने भी बहुत रैलियाँ करवाए, बंदे ऐसे भी करते हैं, उसको पता चलता है कि अभी ये गो बोलने वाला है, तो जैसे वो गो जी के पास जाता है ना, बंदा उसी से स्प्रिंट हो जाता है, 2 स्टेप्स उसने एडवांस ले लेता है, उसी हिसाब से वो आगे जब तक बोलता है ना, फिर पीछे वाले देखना उसके पीछे भागते हैं, हो गया ये हो गया वो हो गया, लेकिन जिसको भागना है वो भाग जाता है। तो इस हिसाब से आप 30 to 40 सेकंड्स आपकी लाइफ में बचा सकते हैं। तो इतना ही है, कोई महाभारत नहीं है, आप जिस हिसाब से तैयारी करते हैं उस हिसाब से जाइए, कॉन्फिडेंस रहिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई घबराना नहीं। जो आपने सीखा है, जो आपने दौड़ा है, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव रहिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। इसके अलावा कोई आपको डाउट्स है आप नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।